गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वर्ग एवं घन, स्क्वायर एंड क्यूब, ये अध्याय वर्ग एवं घन इसके संबंध में कक्षा 8वीं में घन और वर्ग के संबंध में बताई जाती है, पढ़ाई जाती है। ये अध्याय भी वर्तमान में है अभी। ये वर्ग और घन कुछ प्रश्न 7वीं में भी हैं, उसमें बताए जाते हैं, लेकिन ये जो प्रश्न मैं लिया कक्षा 8वीं से लिया है। ये अभी वर्तमान में 8वीं में है और 8वीं से जो छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम किताब है वहाँ से मैंने प्रश्न लिया है और ये प्रश्न आप ढूंढिए, जरूर मिल जाएगा। क्या प्रश्न है? निम्न संख्याओं में से किन संख्याओं का वर्ग सम संख्या और किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या है? हमने 4 प्रश्न लिया है। पहला 14, 3 प्रश्न है। 14, दूसरा है 270 और तीसरा है 205। ये बताना है कि इनका वर्ग जो है वो सम संख्या मिलेगा या विषम संख्या मिलेगा। इनका वर्ग संख्या सम संख्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे हल करें? 14 का वर्ग है, यहाँ पर कुछ नियम है, बता देता हूँ आपको मैं। ये नियम याद रखना जरूरी है। पहला, सम संख्या का वर्ग सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। यह सम होता है। सम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमको सम संख्या ही प्राप्त होगी। और दूसरा है विषम संख्या का वर्ग। विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। अब यहाँ पर समझने की बात है कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है। तो सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8 और अंतिम में 0, 10 माने 0। सम संख्या की पहचान क्या है? सम संख्या के लिए सम संख्या में इकाई में क्या होता है? 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8 और अंतिम में 0। 0 मतलब 10, तो अंतिम में 0 है तो उसको 10 मान के चलते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन संख्या आएगी? इकाई को जैसे चेक करते हैं, जांच करते हैं, तो 2, 4, 6, 8, 0 है तो वह सम संख्या में आता है। वो विषम संख्या में विषम संख्या, इसकी थोड़ी सी पहचान बता रहा हूँ मैं। अगर इकाई में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9, ये सब आ रहे हैं तो विषम संख्या में आएंगे। ये 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्या में आते हैं ये। अब हमारे पास क्या है? 14। पहला सवाल है 14। कौन सा है ये? 14, ये बड़ा सवाल। तो 14 जो है इसका वर्ग करते हैं तो हमको सम संख्या प्राप्त होगा या विषम? तो उत्तर क्या लिखेंगे? चूंकि 14 सम संख्या है, इकाई में 4 है तो ये सम संख्या है। चूंकि 14 सम संख्या है तो इसका वर्ग भी सम संख्या होगा। चौदह का वर्ग करेंगे, 14 गुणी 14, ये 14 का वर्ग, 14 गुणी 14 करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वह सम संख्या ही होगा। दूसरा प्रश्न है 277। अब 270 में इसकी पहचान की इकाई में 7 है।
इधर क्या है इसको छोड़ देते हैं, इधर का भी कोई अर्थ नहीं है। इकाई को चेक करते हैं, इकाई में क्या है 7 है, तो ये पूरा संख्या विषम संख्या है। यह विषम संख्या है। इसलिए 270 का वर्ग विषम संख्या होगा। तीसरा प्रश्न हमने लिया है 205। अब देखिए 205 विषम संख्या का सम संख्या है। इकाई को देखते हैं, इकाई 5, इकाई 5 क्या है, 5 क्या है, विषम संख्या है। ये 5 अगर विषम संख्या है तो ये पूरा संख्या जो है विषम संख्या होगा। इसके आगे और भी एक आध दो संख्या है ना, 5, 7, 7, 8, 9 डिजिट वाले भी हैं, वो सब विषम में आ जाएंगे। केवल पहचान यहाँ पर 5 को देख रहे हैं, इकाई को। यह संख्या विषम संख्या है। इसलिए इसका वर्ग भी विषम संख्या होगा। इस तरह से ये उत्तर है इसका, ये उत्तर है, ये इसका उत्तर है, आंसर है ये, और ये भी इसका उत्तर है। इस तरह से विषम संख्या और सम संख्या इसके वर्ग की पहचान करते हैं। और भी बहुत सारी संख्या आप ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं, उन सबको पहचान सकते हैं कि ये सम संख्या विषम संख्या है, उसका वर्ग विषम होगा या सम होगा। कोई भी संख्या ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि 3 ही प्रश्न है, और भी संख्या आप ले सकते हैं। उसकी केवल इकाई को चेक करिए, इकाई अगर सम है तो उसका वर्ग सम संख्या होगा, इकाई अगर विषम संख्या है तो उसका वर्ग भी विषम होगा। ये इसका उत्तर है। आशा करता हूँ कक्षा 8वीं विद्यार्थियों के लिए वीडियो लाभप्रद सिद्ध होगा। जहाँ से पढ़े जरूर कमेंट्स कीजिएगा और बताइए कहाँ से पढ़ते हैं। हम बार बार कहते हैं भाई थोड़ा बता दिया करें आप लोग, हमको भी अच्छा लगता है, इसलिए हम बोल देते हैं। कहाँ से पढ़ रहे हैं हमको जानकारी मिल जाती है, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें खुशियाँ मिलती है। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने जीवन में उन्नति करिए आप। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू।